हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे त्रेता युग के बारे में। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि त्रेता युग का मतलब क्या होता है। दोस्तों, युग का मतलब तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। एरा, एज या फिर हिंदी में कहें तो एक लंबे समय की अवधि को हम संस्कृत में युग से डिनोट करते हैं। दोस्तों, त्रेता मतलब होता है तीन चीज़ों का समूह या फिर तीन, जिसको संस्कृत में हम त्रेता बोलते हैं। दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि जब त्रेता युग 4 युगों में दूसरे नंबर पर आता है तो इसका नाम 3 से क्यों पड़ा। दोस्तों, इसके पीछे 2 कथाएं हैं। पहली कथा कि विष्णु जी ने हर युग में अवतार लिए हैं और माना जाता है कि कलयुग में उनका आखिरी अवतार होगा। दोस्तों, कहते हैं कि सतयुग में विष्णु जी के 4 अवतार हुए, फिर त्रेता युग में 3 अवतार हुए, द्वापर में 2 अवतार हुए और फिर कलयुग में 1 अवतार होगा। दूसरी कथा, जिसके बारे में श्रीमद् भागवतम पुराण, श्रीमद् भगवत गीता और वेदों में भी बताया गया है कि जब महाराज परीक्षित अपने राज्य में भ्रमण के लिए निकलते हैं तो उनकी नज़र एक बैल पर पड़ती है और जब वो उस बैल के पास जाते हैं तो देखते हैं कि उस बैल के चारों पैर घायल होते हैं। और उनको और भी आश्चर्य होता है जब वो बैल उनसे खुद बात करने लगता है और उनको बताता है कि मैं सतयुग में अपने चारों पैरों पर खड़ा रहूँगा। दोस्तों, वेदों और पुराणों के मुताबिक उस बैल को धर्म का प्रतीक बताया गया है, यानी धर्म से सिंबलाइज करा गया है। वो बैल उनको बताता है कि मैं सतयुग में अपने चारों पैरों पर खड़ा रहूँगा, त्रेता युग में मेरा 1 पैर कट जाएगा, द्वापर में मेरे 2 पैर कट जाएंगे और मैं अपने 2 पैरों पर खड़ा रहूँगा, यानी कि धर्म अपने 2 पैरों पर खड़ा रहेगा। फिर आखिर में कलयुग में मेरा तीनों पैर कट जाएंगे और मैं अपने 1 पैर पर खड़ा रहूँगा, यानी धर्म अपने सिर्फ 1 पैर पर टिका होगा। और फिर आखिर में जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा, जब घोर कलयुग आएगा तो मेरा ये आखिरी पैर भी कट जाएगा और भगवान सृष्टि का विनाश करके पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, उस बैल की स्थापना करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि धर्म के वो 4 पैर क्या होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में श्रीमद् भागवतम पुराण में बताया गया है कि तपाह शौचम दया सत्यम इति पदाह कृते कृताः। दोस्तों, कृत है कृताः, इसका मतलब होता है कृता युग। कृता युग का मतलब होता है सतयुग। तो सतयुग में जो धर्म के 4 पैर हैं उसके बारे में बताया गया है। तपाह का मतलब होता है तपस्या, मेडिटेशन। शौचम, शौचम का मतलब होता है क्लीनलीनेस। दया का मतलब होता है मर्सी। सत्यम का मतलब होता है ट्रुथ, परम सत्य। जब सतयुग की समाप्ति हुई और त्रेता युग आया तो धर्म का 1 पैर कट गया और उसके विपरीत अधर्म का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, त्रेता युग में पहली बार अधर्म का जन्म हुआ। दोस्तों, जिस तरीके से धर्म के 4 मुख्य चेहरे माने जाते हैं, तपस, शौचम, दया और सत्यम, उसी तरीके से अधर्म के जो 4 मुख्य चेहरे हैं वो हैं काम, क्रोध, मद, लोभ। काम का मतलब होता है लस्ट, क्रोध का मतलब होता है एंगर, मद का मतलब होता है अहंकार और लोभ का मतलब होता है कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। दोस्तों, काम, क्रोध, मद, लोभ को हम संस्कृत में माया से डिनोट करते हैं, जिसका मतलब अंग्रेजी में होता है इल्यूजन। एक ऐसी चीज़ जो हमें अपने कान और आंखों से दिखती तो है मगर असलियत में होती नहीं है। तो दोस्तों, त्रेता युग में कुछ लोग तो धर्म को अपना रहे थे मगर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने धर्म को छोड़कर ट्रुथ, नॉलेज और तपस्या को छोड़कर भौतिक जगत में लीन होना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों, तब माया रोल में आई थी। माया का मतलब होता है इल्यूजन। और जब लोग इल्यूजन में फंसने लगे तो अलग अलग समय में त्रेता युग में पावरफुल लोगों ने, जो माया के चक्कर में फंसे हुए थे, उन्होंने कमज़ोरों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और तब भगवान विष्णु ने अधर्म को कम करने के लिए अवतार लिया और अधर्म का विनाश किया। दोस्तों, त्रेता युग में भगवान विष्णु के 3 अवतार हुए। पहला अवतार भगवान राम का अवतार, जिन्होंने ब्राह्मण राजा रावण का वध किया। दोस्तों, जाति या वर्ण के बारे में मैं आप लोगों को सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि स्वयं भगवान ने अलग अलग समय में जन्म लेकर इस बात को बताया है कि कोई भी इंसान जन्म से ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय या शूद्र नहीं होता बल्कि अपने कर्म से होता है। तो दोस्तों, त्रेता युग में जो दूसरा अवतार लिया गया वो था भगवान परशुराम का अवतार, जिन्होंने उन राजाओं का वध किया जो काम, क्रोध, मद, लोभ यानी कि माया के चक्कर में फंसकर दूसरे लोगों पर अत्याचार करते थे। तो दोस्तों, जो तीसरा और अंतिम अवतार त्रेता युग में लिया गया वो था वामन अवतार।
तो दोस्तों वामन का मतलब होता है ब्राह्मण। एक कथा के अनुसार जब असुरों में और देवताओं में युद्ध हुआ तो जो असुरों का राजा था किंग महाबली, उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया, देवलोक, असुरलोक और पृथ्वीलोक। तो सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उनको बताया कि किंग महाबली एक ऐसा यज्ञ कर रहा है जिसके पूर्ण होने के बाद देवता लोग कभी भी देवलोक यानी कि स्वर्ग लोक वापस नहीं ले पाएंगे। उसके बाद भगवान विष्णु ने वामन का अवतार लिया और वो किंग महाबली के महल में गए जहाँ पर वो यज्ञ कर रहा था। दोस्तों वैदिक कल्चर के हिसाब से माना जाता है कि घर आया तपस्वी या फिर ब्राह्मण खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। उसके बाद किंग महाबली ने अपना यज्ञ रोका और वो भगवान वामन के पास गए और उनसे पूछा आपको क्या चाहिए। तो भगवान वामन ने कहा कि मुझको तपस्या के लिए 3 गज ज़मीन चाहिए। तभी किंग महाबली के जो गुरु थे उन्होंने किंग महाबली को चेतावनी दी कि ये भगवान विष्णु की कोई चाल भी हो सकती है आपसे स्वर्गलोक छीनने के लिए। ये बात जानने के बाद भी किंग महाबली उनको 3 गज ज़मीन देने के लिए तैयार हो गया। तभी भगवान वामन ने अपना रूप विराट किया और वो बड़े होते चले गए। उसके बाद उन्होंने 3 कदम रखे। पहला कदम रखा देवलोक में यानी स्वर्गलोक में, दूसरा कदम रखा पृथ्वीलोक में और तीसरा कदम रखा असुरलोक में। और तीनों लोकों को अपने कब्जे में लेकर देवलोक यानी स्वर्ग लोक देवों को दिया और असुरलोक असुरों को देकर पुनः धर्म की स्थापना की। दोस्तों त्रेता युग में जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 12,96,000 ह्यूमन ईयर्स यानी 12,96,000 साल। दोस्तों त्रेता युग में जो औसतन आयु हर इंसान की होती है यानी कि एवरेज एज जो हर इंसान की होती है वो होती है 10,000 ईयर्स, जो कि ग्रेजुअली कम होते होते जब त्रेता युग की समाप्ति होती है तब तक कम होती जाती है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।